मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में 5वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पहुंचकर सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उप मुख्यमंत्री का ये कहना था कि मुरादाबाद शहर जहाँ कारोबार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों की वजह से मुरादाबाद शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन का ये कहना है कि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें और सभी लोग मुरादाबाद का नाम रोशन करने के लिए हमारा सहयोग करें। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में 5वां दीक्षांत समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पहुंचकर सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय जो काम कर रहा है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पर सभी अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में आयोजन समिति द्वारा सभी अतिथियों का फूल माला पहनाने के बाद स्वागत किया गया। डॉक्टर सैफारी सिंह जी का स्वागत करें। आदरणीय मनीष जी से आग्रह है कि हमारे क्रम में मुरादाबाद महानगर भाजपा करें। आदरणीय मनीष जी से आग्रह रितेश गुप्ता जी का स्वागत करें। आदरणीय मनीष जी से आग्रह है माननीय श्री गोपाल अंजान जी का स्वागत करें। मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल सर इस दौरान वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2020 तक के सभी पास आउट विद्यार्थियों को डिग्री व मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 153 गोल्ड मेडल, 149 सिल्वर, 148 ब्रॉन्ज मेडल देकर मुख्य अतिथि ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। अग्रवाल बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, सलोनी बंगा BDS, शहनाज अंसारी BSc एनिमेशन, हिरा साफी BCA, पंसल BSc फिजिक्स, मेघाली त्यागी BSc कार्यक्रम में बोलते हुए तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन ने कहा, ये दीक्षांत समारोह पिछले वर्ष आयोजित होना था, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, मगर महामारी के दौरान कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा और आज ये कार्यक्रम 1 वर्ष के बाद आयोजित किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, इस शहर के साथ माता पिता का नाम रोशन करें। पर 23 तारीख से पूरे देश में लॉकडाउन था और उससे पहले परिस्थितियां बहुत खराब थी। अंतिम समय में पंडाल वगैरह सब लगने के बाद वो कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ और आज इतने दिन के बाद दोबारा ये मौका मिला है और अब ईश्वर से प्रार्थना है कि ये कोरोना हमारे देश से जाए ताकि हम हर साल प्रॉपर कन्वोकेशन कर सकें। तारीफ आपकी कैसे करें, अल्फाज नहीं मिलते, आप जैसे किसी और में ये अंदाज नहीं मिलते। जिन्होंने आज गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं या PhD जिनको अवार्ड हुई है, उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि वो आपको एक सफल जीवन दे। मेरा आपसे ये भी आग्रह है, जितने भी लोग मिलेंगे वो आपको ये कहेंगे कि कोई गोल निश्चित कर लो, उस गोल तक पहुंचो, पर मेरा ऐसा मानना है कि कोई गोल निश्चित मत करो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। कुछ लोग जो 4 कदम चल लेते हैं वो समझते हैं कि हम मंजिल पर पहुंच गए, तो मंजिल
आप सारी जिंदगी चलते रहोगे, मंजिल नहीं आएगी, क्योंकि आपको हमेशा आगे बढ़ना है, कहीं नहीं रुकना है। आप मेरा उदाहरण देख सकते हो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, जब आपने एडमिशन लिया था तब भी मैं ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही। पर फिर भी सफलता हमेशा उन्हीं के पैर चूमती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं। कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने इस मुरादाबाद का नाम पूरे देश में रोशन किया है। रोजगार के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय ने सभी को बेहतर रोजगार देने के लिए काम किया है। सभी विद्यार्थी, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा अस्त्र है जिससे हम लोग जीवन में समस्याओं का समाधान, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उन्नयन के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। परोक्ष रूप से एक शिक्षा हमेशा समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है और जो लोग शिक्षित रहे, शिक्षा में जिनकी रुचि रही, उन्होंने सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर में, आर्थिक स्तर पर अपना बड़ा योगदान दिया है। हमेशा छात्रों को तैयार करके हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास में अपना योगदान करेगा। एक बार पुनः आदरणीय सुरेश जैन जी का, आदरणीय मनीष जैन जी का, सभी सम्मानित जनों का मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। आज मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मुरादाबाद शहर जहां पीतल नगरी और कारोबार के क्षेत्र में आगे था, अब शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। आज मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। कोरोना संक्रमण ने देश की जो प्रगति है उसको बाधित करने का एक प्रयत्न किया था, लेकिन मैं देशवासियों को और खासतौर से उत्तर प्रदेश वासियों को और अपने मुख्यमंत्री को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से कोरोना की महामारी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रदेश में इसके उपचार के लिए बेहतर सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए काम किया है, पूरे देश में एक मॉडल बना है। अभी आदरणीय जैन साहब से कह रहा था, कितने लोगों को मेडल के जगह हमको प्रतीकात्मक रूप में करना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा था कि कोरोना के जो नियम है उनका पालन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उत्साह भी था। उन्होंने बताया कि काफी दिन के बाद बच्चों को एक बार निरस्त होने के बाद दूसरी बार अवसर मिला है और ये बच्चे दूर दूर से आए थे। ऐसा इनकी जिंदगी में अवसर कम आते हैं। ये जिंदगी का एक निर्णायक दौर होता है जब हम अपनी शैक्षिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। बिल्डिंग खंडहर हो लेकिन बनाने में, वहां पढ़ाने वाला अध्यापक श्रेष्ठ हो तो वहां का निकलने वाला विद्यार्थी भी अच्छा होगा। इसलिए जैन साहब ने बहुत अच्छा इसकी व्यवस्था की है और मुझको पता है कि 600-700 शायद टीचर है आपके वहां, 900 के आसपास है टीचर्स को। अब क्या आप देते हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सैलरी आप अच्छी देते हो ऐसा लगता है मुझे। तो उस अच्छी दी जाने वाली सैलरी के साथ साथ उनका चयन, टीचर का चयन सोच से मत करना कभी। टीचर 30 साल तक जब तक रिटायर नहीं हो जाता तब तक बच्चों का भविष्य को संवारने का काम करता है। इसलिए टीचर का सिलेक्शन केवल उसकी योग्यता का मापदंड होना चाहिए। और विद्यार्थियों से भी मैं कहूंगा कि समय के बदलाव के साथ अपने पाठ्यक्रमों का निर्धारण करो। आपको कौन से कोर्स को पढ़ना है, उसको आवश्यकता, भविष्य में उसका क्या आवश्यकता हो सकती है, उसके अनुसार आपको अपने को डालना है। मोदी जी का जो सपना है, मोदी जी नौजवानों को और खासतौर से इस प्रकार के प्रोफेशनल्स में आने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते दिखते हैं। मैं यही कहूँगा कि ये संदेश यहाँ से मैं उन तक पहुँचाऊँगा कि हमारा इस विश्वविद्यालय में भी कई अच्छे पाठ्यक्रमों का संपादन हुआ है। बस एक पाठ्यक्रम मैंने नहीं देखा जैन साहब,
आपने जैनिज्म भी किया है मैंने जैनिज्म, हिंदुज्म, बौद्धिज्म तीनों पर हमने सेंटर खोले हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में और कई जगह। आपको मैं संस्कृत शिक्षा का कोई डिपार्टमेंट मैंने पाठ्यक्रम में नहीं देखा। मैं समझता हूं कि अगले बार आप करिए तो एक अच्छा जो देश के लेवल का संस्कृत भाषा को, जो पूरी दुनिया में आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, मैं अमेरिका के कई यूनिवर्सिटी में गया, मुझे देखकर ताल्लुक हुआ वहां संस्कृत के विभाग है, ऐसा मुझे अपेक्षा है। आपने बुलाया, हालांकि मैं बहुत बीमारी के बाद आया था, मैं सोच रहा था मैं बोल नहीं पाऊंगा, और मैं ये भी सोच रहा था मैं कैसे थकते हुए को भी ज्यादा चलने का, उसका भी कोरोना के बाद 15 दिन अस्पताल रहने के बाद आया था, तो मैं लग रहा था कि नहीं आएगा, लेकिन मैं विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा और वहीं पर अध्यापक बन गया। अध्यापक बनने के बाद जब से मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ तो कुछ वर्षों को मुझे छुट्टी लेनी पड़ी, और मैं विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का जो चाव था, मेरा शौक था, मेरी जिंदगी का सपना था, उसको कुछ वर्षों से मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। तो आज मैं जब आपसे बात करने लगा तो मैं भूल ही गया समय की सीमा को, और भूल ही गया मैं कि मैं एक कार्यक्रम में आया हूं उप मुख्यमंत्री के तौर पर, मैं भूल गया, और मुझे लगा कि ये मेरा क्लास चल रहा है और मेरे विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, ऐसा मुझे लगा। लेकिन आप लोग संस्कारिक हो। सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों ने सभी विद्यार्थियों के साथ एक चित्र के साथ यादों को ताज़ा किया और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्य की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है।